तुमको शायद से पेट के साथ चाहिए होगी, वो नहीं मिलेगा तो तुम कंट्रोल कर लोगे, हो सकता है। लेकिन सारा गेम हार्मोन का है ना, मतलब अब कभी आप फ्री रखे हो, कभी हाँ कहीं ऐसे माहौल में हो कि आप ठीक है चलो चल रहा है। आगे का जो शर्त है वो तो हरगिज का इस धरती पर मौजूद कोई पति नहीं मान पाएगा जी। ऐसा क्या शर्त है? उनके शर्त है कि घर में मैं चाहे जिसको भी लेकर आऊं, उनको मतलब मुझे रोकना नहीं होगा और उनका जिसके साथ मर्जी वो रहेंगी। बोतल में भरा हुआ पानी नहीं है कि खत्म हो जाए ना, उनका खत्म हो गया, मेरा खत्म नहीं हुआ है, हम तलाक नहीं देंगे। कोई कारण बीवी नहीं। से बातचीत किए इसके बारे में कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जैसे मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि बात मतलब ठीक हो जाए, मैं अभी भी यही चाहता हूँ। तो वर्तमान में उन्होंने कुछ ऐसे शर्त रख दिए हैं जो कि मानने योग्य है ही नहीं और दुनिया का कोई पुरुष नहीं मानेगा। क्या शर्त रख दी है? जैसे वो अब कहती हैं कि मुझे अपने बूढ़े पिता को, चूंकि माँ तो मेरी पिछले साल एक बीमारी से मतलब गुजर गई, अपने पिता को छोड़ देना होगा, हम लोग जहाँ भी रहेंगे पिता को साथ नहीं रखना होगा, बूढ़े व्यक्ति को साथ नहीं रखना है, वो ऐसा कहती हैं। तो बताइए, जो माँ बाप जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, वो अब जब बूढ़ा हो गया, शारीरिक रूप से अक्षम हो गया, तो अपने पिता को छोड़ दे, ये कैसे चलेगा? ये नहीं माना जा सकता है। इसके अलावे उनका आगे का जो शर्त है वो तो हरगिज का इस धरती पर मौजूद कोई पति नहीं मान पाएगा जी। ऐसा क्या शर्त है? उनके शर्त है कि घर में मैं चाहे जिसको भी लेकर आऊं, उनको मतलब मुझे रोकना नहीं होगा और उनका जिसके साथ मर्जी वो रहेंगी। मतलब जिसके साथ भी मर्जी रहेगा वो घर में लेकर के आएगी, जितने लड़कों को लेकर के आएगी, आप कुछ नहीं बोलिए। हाँ, वो सीधे तौर पे कहती है ना कि जैसे मैं साधु महात्मा हो सकता हूँ, मुझे संबंध केवल अपने पत्नी के साथ बना के मतलब बनाना है, लेकिन उनका ये फैंटेसी है कि जो मतलब जो भी करके उनको खुशी मिलेगा वो करेंगी, चाहे वो कुछ भी हो जी। मतलब बहुत सारा सामाजिक बंदिश और लोक प्रतिष्ठा के चलते मैं अभी नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जब रास्ता नहीं बचेगा कुछ तो मैं सामने मतलब रखूंगा ही। ऐसे बहुत सारे चीज है जो मतलब अभी रखना थोड़ा सा ठीक नहीं है। मतलब एक साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर सुमित जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं लड़की होने के नाते एक बात बोलना चाहूंगी कि इनकी जो बीवी है इनसे कई गुना ज्यादा ऊंचे स्तर पर वो लड़कियां होंगी जो कोठे पर धंधा करती हैं। कह सकते हैं कि नहीं? तो हो सकता है, पता नहीं। जैसे मेरा तो जैसे कंक्लूजन में बताऊं आपको तो उनको नौकरी कराना ये अकेले पूरी दुनिया से लड़के मेरा डिसीजन था, और वही डिसीजन मेरे जीवन पे भारी पड़ गया। उनके नौकरी होने की वजह से मेरा परिवार बिखर गया और खत्म हो गया। आपको क्या लगता है कि आपकी बीवी का और लड़कों के साथ सेक्सुअल कुछ अटैचमेंट या रिलेशनशिप है? ऐसा तो वो खुद स्वीकार करती हैं। मैंने कभी देखा थोड़े ना है, वो खुद कहती है कि उनको मतलब उनका अगर अलग अलग अफेयर है और सोशल मीडिया पे दूसरे लड़कों के साथ का फोटोग्राफ्स भी मतलब रहता है, दिखता है। कुछ प्रूफ है इसका, मतलब जिससे फोटोग्राफ्स है, किसी के साथ का फोटोग्राफ्स है मेरे पास। वो जो बोलती हैं कि उनका और लड़कों के साथ अफेयर है, इसका कुछ प्रूफ? इसका प्रूफ है, लेकिन अभी देना ठीक नहीं है ना। ऐसा होता है क्या ममता? पागल देखो सुनो, मैं तभी तो बता रही हूँ ना, 2014 मतलब हम ऐसा चाहेंगे कि ममता मेरे सामने किसी के साथ मतलब ऐसा, अरे ऐसा कहाँ होता है यार कि वो लड़का जिसको मतलब चाह रहा है उसके लिए दूसरे लड़का को बुला दे रहा है कि चलो तुम इसके साथ करो मतलब जो करना है। बहुत अच्छी चीज है, क्या दिक्कत है? सबकी फिजिकल नीड होती है। अब तुम हो गए बढ़िया साधु संत धर्मात्मा है ना, हम साधु संत तो पता नहीं तुमको शायद से पेट के साथ चाहिए होगी, वो नहीं मिलेगा तो तुम कंट्रोल कर लोगे, हो सकता है। लेकिन सारा गेम हार्मोन का है ना, मतलब अब कभी आप फ्री रखे हो, कभी हाँ कहीं ऐसे माहौल में हो कि आप ठीक है चलो चल रहा है, तो मतलब ये इसका तो है नहीं कि हाँ एग्रीमेंट बने कि मैं लड़के के साथ नहीं चाहूंगी, ये नहीं चाहूंगी, वो नहीं चाहूंगी। प्रॉब्लम ये हो गई कि तुमको सिर्फ मेरे साथ चाहिए थी और मुझे बस मेरी फैंटेसी पूरी करनी थी। वो तो सीधे कह रहे हैं ना कि मुझे केवल अपने पत्नी के साथ ये था और उनको अपना फैंटेसी पूरा करना था। मतलब वो कह रही है कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ चाहिए था और मुझे औरों के साथ अपना फैंटेसी पूरा करना था। अच्छा, मतलब एक बीवी के मुंह से इस तरीके का शब्द सुनना कहीं ना अपने आप में शर्मिंदा महसूस होता है। और कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स है उनका जैसे है, लेकिन अभी देना उचित नहीं है ना। जैसे मुझे घर मैं ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ ना, तोड़ने का नहीं। आप जैसे सुमित जी बता रहे थे कि आपकी बीवी जो है बाइसेक्सुअल टाइप है, ऐसा वो कहती हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो हमसे तलाक लेने के लिए ऐसा कह रही हो। क्या बोलते हाँ, ये सब सुनकर मतलब हम उनको तलाक दे दे। हाँ। जो कि किसी भी परिस्थिति में मैं तलाक नहीं दूंगा। मतलब आपको अभी शक है कि आपसे तलाक लेने के लिए इतना इतना बोल्ड वो बातें? ऐसा होगा भी तो भी मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है हमको। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मतलब आपकी भी आगे से जब से आप वो अभी आगे से रहने आए हैं, हाँ। जैसे उनका आदत जो बुरा है उसको वो छोड़ देना, कोई परेशानी नहीं। मतलब उनके पास को आप नहीं देखेंगे कि कितने लोगों के साथ वो क्या कर चुकी है या आपके साथ क्या व्यवहार कर चुकी है? से मतलब नहीं है, फ्यूचर से मतलब है। अच्छा,
क्या कारण हो सकता है कि आप इतना टूट करके प्यार कर रहे मैं हैं? बताता आजकल नॉर्मल रिलेशनशिप में सुमित जी जहां देखा जाता है कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ की भी बात करें तो थोड़ा सा शक होने के आधार पर कोर्ट में केस चला जाता है, पति हो या पत्नी हो तलाक के लिए हाजिरी लगा देते हैं, लेकिन आपके पास इतना प्रूफ होने के बावजूद भी आप उसके साथ रहने के लिए इतना पागल है क्यों? जैसे आप खुद ही कह रहे हैं ना कि नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं है ना, आप तो खुद बता दिए ना। हम्म, तो हम हर परिस्थिति में जैसे उनको नहीं छोड़ेंगे, पत्नी है वो मेरी और हम उनको प्यार करते हैं, तो तलाक हर हाल में नहीं देंगे। न्यायालय मेरा सुनेगा कि नहीं सुनेगा? पत्नी का जब मर्जी हुआ पति के साथ रहे, फिर जब मर्जी हुआ मुंह उठाकर न्यायालय में चले जाएंगे, न्यायालय तलाक दे देगा क्या? कि पुरुष का या पति का नहीं सुनेगा पक्ष? मैं किसी भी परिस्थिति में नहीं दूंगा। हाँ, उनके ये परिवार वाले कहते हैं कि उसके पास तो लड़ने के लिए, कोर्ट में लड़ने के लिए पैसा नहीं है, हम ये अपने जिला में करेंगे ये केस, यहाँ पे जब आएगा तब उसका मतलब देख लेंगे। ये तो जज, कहीं के भी जज या न्यायालय मेरा पक्ष सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुनेंगे ना। हर तरीके से आपको दबाया जा रहा है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। इसीलिए जैसे अभी तो हम इलाज मुश्किल से करा पा रहे हैं अपना, 2-3 बीमारी है मुझे अभी, अच्छा, और मेरी माँ पिछले साल गुजर गई है एक बीमारी से, तो मेरे माँ चली गई, पत्नी के साथ ऐसा है। अब पिता को पत्नी छोड़ने के लिए कह रही है कि तब हम साथ रह सकते हैं, तो हम मतलब पत्नी साथ रहे इसके लिए जन्म देने वाले पिता को कैसे छोड़ दे? कैसे ये उचित है? ये नहीं हो सकता है ना। अगर वो कहती है कि किसी भी हाल में नहीं रहेंगे, अपने पिता को रखेंगे तो? नहीं नहीं, हम तो अपने पिता के वो पिता इधर को आपका हर परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। इधर आपका बात हुआ था आपकी बीबी से हाँ, जब तो आप इन्होंने इतना सारे कंडीशंस रख दिए। हाँ, और वो सीधे कहती हैं कि न्यायालय या कोई भी महिला का ज़्यादा सुनता है, हम तुम पे नहीं होगा तो और सारे केस लगा दिए, महिला होने का फायदा उठा केस लाद देंगे, जैसे कि दहेज का, ये मारपीट का, तो तुम मतलब पुरुष हो, तुम्हारा कैसे होगा? ये महिला का कोई सुनता है? वो सीधे कहती हैं ये सब चीज़, और इसके प्रमाण है। मैं जितने भी चीज़ कह रहा हूँ इसके प्रमाण है, समय आने पे मैं सामने रखूंगा, अगर जब कोई मुझे कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो। अभी रखना उचित नहीं है। चलिए आखिरी सवाल, उम्मीद है आपको कि आपकी बीबी आपके पास आ जाएगी? पूरा उम्मीद है तो, और ऐसा होगा ही ना, जैसे इतना उनको होने आ के जाना बाद चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ है, जो गलत रास्ते पे चली गई हैं फिर से सीधे सही रास्ते पे आ जिस जाएंगे। तरीके से आप सोशल मीडिया पर आकर के कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं या उनके चरित्र के बारे में बता रहे हैं, आपको लगता है कि इतना सुनने के बाद वो आपके पास आएगी? हमको लगता है ये सब वो केवल हमसे तलाक लेने के लिए ऐसा कर रही हैं, शायद। शायद ये है। अगर सच्चाई इसमें है भी तो आगे से वो ऐसा नहीं करे ना। अतीत बहुत लोगों का होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है कि आपसे प्यार खत्म हो गया हो, किसी और लड़के से प्यार हो गया हो। ये जैसे कि बोतल में भरा हुआ पानी नहीं है कि खत्म हो जाए ना, उनका खत्म हो गया, मेरा खत्म नहीं हुआ है, हम तलाक नहीं देंगे।